Subscribe my channel and press bell icon to get all notification. Hello students, we are discussing our chapter biotechnology principles and processes, and in this chapter अब तक हम पढ़ चुके हैं restriction enzymes के बारे में, that how the restriction enzymes cut the DNA fragments. So now let's start on the next topic of this chapter, which is separation and isolation of DNA fragments. After cutting with the restriction enzymes, the DNA strands they get be separated, they make us fragments. जब हम restriction enzyme use कर रहे हैं किसी भी DNA को cut करने के लिए, तो वो DNA fragments में convert हो जाता है. To separate these fragments, we need to use a process or a technique, and this technique is used known as जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो आज की इस वीडियो में हम इसी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. So we know that when we cut the DNA with the help of restriction enzyme, the fragments are formed. ये जो fragments बन रहे हैं, DNA के fragments बनते हैं. These DNA, the DNA is a negative charge structure. So first write that DNA, it is formed in the formation of fragments. After cutting with the restriction enzyme, we found the fragments of the DNA, and in these fragments, the DNA, generally the DNA is a negative charged molecule. DNA जो होता है वो negative charged molecule होता है. So these DNA fragments are also negative charged, and these DNA can be separated if they are forced to move towards the positive charge through a membrane or a matrix. तो इस टेक्निक के थ्रू हम डीएनए को फोर्स कर रहे हैं मूव करने के लिए टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. ड्यू टू द अपोजिट चार्जेस इट विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द एनोड, एंड दे कैन बी सेपरेटेड इन अ मैट्रिक्स और इन अ मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू देयर साइज. तो इसी टेक्निक को यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, दीज नेगेटिव चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स दे आर अलाउड टू रन in a matrix, and this matrix which is we are using here, the matrix which we are using here is agarose gel. It's agarose gel. So पहले हम समझते हैं ये agarose gel क्या है. It's a polymer, and this polymer is extracted from the seaweed. Seaweed से मिलता है पॉलीमर ऑफ सीविड. सीविड से मिलने वाला एक पॉलीमर है, एंड इस पॉलीमर को जब हम डिसॉल्व करते हैं, इट मींस इट्स अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, एंड व्हेन वी डिसॉल्व दिस पाउडर, दिस agarose gel powder into the distilled water, then after cooling it will become a slurry like structure, a jelly जैसी स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है, and this jelly is poured into this gel electrophoresis plate. दिस इज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट, जिसमें हम जेल इस एगेरोस जेल को पोर करते हैं, फिल करते हैं, एंड आफ्टर कूलिंग जब पूरी अच्छे से ठंडी हो जाएगी, इट विल सेटल डाउन एंड इट्स मेक अ जेली. तो यहाँ पे ये चीज ही दिखाई गई है. दिस इज द अपरेटस, कंप्लीट अपरेटस होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड रहती है. एट दैट एंड वी कनेक्ट द नेगेटिव चार्ज. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अटैच होता है इलेक्ट्रिसिटी का, एंड हियर वी टेल द पॉजिटिव टर्मिनल, हियर द एनोड. सो कैथोड इज अटैच्ड टुवर्ड्स दिस एंड, एनोड इज अटैच्ड एट दिस एंड. सो आफ्टर कंप्लीट सेटिंग अप, जब हमने एग्रोस डिसॉल्व कर लिया है, उसे पोर कर दिया है इस एग्रोस जेल के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शंस बना दिए हैं, देन वी स्विच ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, एंड इनसाइड ड्यूरिंग द इफेक्ट और अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दीज डीएनए मॉलिक्यूल्स दे स्टार्ट मूविंग. डीएनए मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं. अब वो डीएनए मॉलिक्यूल्स कहाँ पे हैं? दीज डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फिल्ड इनसाइड दीज वेल्स. यहाँ पे जो वेल दिखाए हुए हैं, ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, दीज आर दी वेल्स, एंड इनसाइड दीज वेल्स वी लोड द डीएनए. हमें जो डीएनए के जो आफ्टर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने यूज किया है, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हमें जो मिले हैं, दैट वी पोर इनसाइड दीज वेल्स. इन वेल में हमने पोर कर दिया है, इलेक्ट्रिसिटी ऑन की है, एंड आफ्टर द स्टार्टिंग और गिविंग करंट टू दिस अपरेटस, द डीएनए स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द एनोड. यहाँ पे एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज. साइज की बेसिस पे क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दिस मैट्रिक्स, दिस एगरोस जेल, इट बिहेव्स लाइक अ सीव. एक सीविंग इफेक्ट की तरह काम करेगा. इट विल मेक बिहेव लाइक अ सीव, जिसमें से क्रॉस करते हुए डीएनए फ्रैगमेंट्स मूव करते हैं. सो जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होंगे डीएनए के, दे विल मूव फास्ट फादर. तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्मॉलर फ्रेगमेंट होंगे, दीज आर द स्मॉलर फ्रेगमेंट. जो स्मॉलर फ्रेगमेंट होंगे वो तो काफी डिस्टेंस कवर कर जाएंगे. दे विल क्रॉस दिस मैट्रिक्स एंड दे विल मूव फार.
but the larger fragments of the DNA, they will not able to move farther and they will remain at the initial point or starting point पे ही रहेंगे. So these are the largest DNA molecules and they are the smaller DNA molecules. Smaller DNA molecules will cross the agarose gel and they will reach towards the another pole. दूसरे pole तक पहुंचेंगे. So here we can say that this agarose gel, it's behave or it's provide the sieving effect. It's giving a sieving effect जिसके through DNA movement कर रहा है. And the DNA fragments will move according to their sizes. The large size DNA fragments will remain here, but the smaller size DNA will move to will cover the more distance. The smaller DNA will cover the more distance. तो ज़्यादा distance cover करेंगे तो ज़्यादा दूरी पे हम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. These are the smaller DNA fragments. So now this is about this agarose gel. जब ये हो गया DNA fragments separate हो गए. Now we can visualize the DNA fragments. As this agarose gel is just a jelly-like structure, एक translucent jelly होती है और DNA भी जो है, जो DNA fragments हैं, they are also embedded inside this jelly. इसी jelly के अंदर mix हुए हैं. तो हमें नहीं पता चल सकता कि ये DNA के fragments कहाँ पे है इस jelly के अंदर. So to visualize these DNA fragments inside this jelly or inside this agarose gel, we have to stain this. हमें इसकी staining करनी पड़ती है. And for staining, the stain which is used here is the ethidium bromide. We used a dye which is ethidium bromide. So ethidium bromide stain is used to stain these DNA fragments. इस stain से हम DNA fragments को stain करते हैं and after staining we visualize this gel under the UV radiations. फिर इन्हें हम UV radiations के अंदर देखेंगे. UV radiations के अंदर जब हम देखते हैं under the UV radiations, these DNA fragments they appear a bright orange color. तो ड्यू टू द स्टेन, जो इथिडियम ब्रोमाइड का स्टेन है, ये स्टेन डीएनए फ्रेगमेंट्स ने एक्वायर किया है एंड इस स्टेन की वजह से जब हम यूवी रेडिएशंस में इन्हें देख रहे हैं, देन दीज फ्रेगमेंट्स, दीज डीएनए फ्रेगमेंट्स दे अपीयर ब्राइट ऑरेंज इन कलर. दे आर appear bright orange in color. Bright orange color के हमें ये दिखाई देंगे. So this is the visualization that after separation of these DNA fragments we can visualize these DNA fragments. So after visualization, जैसे हमें visualize किया, हमें पता चल जाएगा कि DNA fragments कहाँ पे हैं. यहाँ पे है, जैसे यहाँ दिखा रखा है, यहाँ दिखाया हुआ. These are the different DNA fragments which get separated in this gel. After this separation, now we can isolate these DNA fragments. हम इन DNA fragments को यहाँ से isolate कर सकते हैं. Like हम जैसे आइसक्रीम को निकालते हैं इस तरीके से, like यहाँ पे जेली में से भी हम इन fragments को isolate कर सकते हैं. So this process of isolating these DNA fragments from this gel, from this agarose gel, is known as elution. So it is known as elution. So we can isolate these DNA fragments from this agarose gel and this process is known as elution. So this is the process after the separation, after the isolation of these DNA fragments, they can be utilized into the recombinant DNA technology process. हम फिर से वहाँ पे use करेंगे जहाँ पे भी हमें DNA fragments को use करना है. So this is about this complete process of agarose gel electrophoresis. Agarose क्यों हमने word use किया? Because we are using the gel which is agarose. Otherwise, this technique is known as gel electrophoresis. Let's take a quick recap. What we are doing here in this technique, we are separating the DNA fragments and then isolating these DNA fragments. First, we need to cut this DNA with the help of restriction enzymes. When we cut the DNA, the fragments are formed. These fragments of DNA are poured into these wells. इन well में हम pour करेंगे. These wells are present in the gel. इस gel के अंदर present होता है and this gel is agarose gel, which is a natural polymer extracted from the seaweed. Seaweed से मिला हुआ एक natural polymer है. इस gel में हमने DNA fragments को load किया है. Then we are giving them the electric current. This end of this agarose plate is connected with the negative terminal and this one will be connected with the positive terminal. As we know, DNA is a negative charge molecule, so it will move towards the positive terminal. It will move towards the positive terminal during the electric current. जब electric current flow हो रहा तब move करेंगे. And for this movement, this agarose gel, it works like a sieve. And through this sieve, the DNA molecules will move.
The larger DNA molecule will move less, they will remain here, but the smaller size DNA fragment they will cover the more distance. तो यहाँ पे smaller size DNA जो है वो ज्यादा distance cover करने की वजह से दूर तक पहुंच गए हैं. And after the separation, ये separation हो गया है. These DNA fragments can be visualized by staining with the ethidium bromide stain. This is a stain or dye which can be used for the staining of these DNA fragments. And after this staining, we can visualize these under the UV radiation where they appear in orange bright color. And they can be separated from this gel, and this technique is known as elution. So that's all about this gel electrophoresis. After this separation, these DNA fragments are used to combine with a suitable vector so that they can be inserted into the host. That's all about this